बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग लगभग 4 महीने पहले मिले थे। तब हमारे सामने पंचायत चुनाव की चुनौती थी। अब हम जब दोबारा मिल रहे हैं तो उस चुनौती को जीतकर 67 जिला पंचायत अध्यक्ष और 650 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख के विजय के साथ हम गांव-गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नीति, नियत और निर्णयों की जितनी प्रशंसा की जा वह कम है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी के साथ साथ जन जन का आशीर्वाद बरकरार है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, उसे प्रणाम करता हूं तथा अपने करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के लिए साधुवाद देता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की यह धरती भारतीय संस्कृति के विकास और सृजन की भूमि रही है। जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है तथा यहाँ पर शिव की काशी भी है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश से हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से संसद पहुंच प्रधानमंत्री बन देश का गौरव बढ़ाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश के सांस्कृतिक राजधानी काशी से उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। राजधानी से आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में देश की सीमाओं का रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी को इस सौभाग्य पर गर्व की अनुभूति होगी। प्रदेश के प्रभारी तथा पार्टी के अध्यक्ष के नाते माननीय अमित शाह जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है और अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जिस प्रकार से हम सभी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वह अनुकरणीय है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सरल स्वभाव के कारण आज देश के हर गांव एवं शहर में बैठा एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय नेतृत्व से अपना जुड़ाव महसूस करता है। माननीय नड्डा जी ने करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए अपनी कुशल संगठनात्मक नीतियों के माध्यम से भाजपा को गांव-गांव और भी अधिक सशक्त किया है। साथियों, माननीय मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस नीतियों पर पूरी तरह अमल का ही सुखद परिणाम रहा है कि कोरोना काल में भाजपा राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक डिजिटल हुई है, जिसके कारण कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय संभव हो सका। जब विपक्ष बयानबाजी में व्यस्त था तब हम लोगों से संपर्क और संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के समस्त परिश्रम से भाजपा आज हर घर गली गांव तक न सिर्फ संवाद बनाने में सफल हुई है बल्कि सेवा कार्यों को विस्तार दे सकी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने कोविड काल में जरूरतमंदों को 4,51,230 भोजन पैकेट राशन किट वितरित किए। माननीय मोदी जी की सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर 28, 29, 30 मई को सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 174 ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से 7,253 यूनिट रक्तदान कर सरोकारी राजनीति को विस्तार दिया। इसी और कार्यकारिणी जो है वो शुरू हो चुकी है। संगठन अभियान के तहत हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति जो है उसकी बैठक का आगाज हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अरुण सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, पार्टी अध्यक्ष समेत वो सभी जुड़े हुए हैं। 4 सत्रों में कार्य समिति की बैठक होगी। पहले सत्र में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब आगे और क्या होने वाला है?
पहला सत्र जो है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है और आपने देखा, जैसा हम पहले भी कह रहे थे बार बार, कि किस तरह से कोई भी सत्र हो, मुद्दा सिर्फ एक होगा 2022 जो उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की उनके ऊपर चर्चा होगी। इसके बाद 2022 में किस तरह से आना है, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या अभियान चलाने, इससे जुड़े हुए जो प्रस्ताव तैयारी बैठक में रखे गए थे उनको आज की कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा और इसके बाद में ये सारे प्रस्ताव पास होने के बाद उन अभियान पर, उन कार्यक्रमों के ऊपर पार्टी जो है वो अपना जो काम है वो शुरू कर देगी। कुल मिलाकर एजेंडा सिर्फ एक है 2022 और इसी के लिए ये पूरी कार्य समिति कह सकते हैं आज की जो है पूरी तरह से केंद्रित रहेगी। पहले सत्र में जेपी नड्डा का जो संबोधन है, उसके बाद में दूसरा जो सत्र होगा वो शुरू होगा जिसमें बात की जाएगी जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं उनके ऊपर। उस सत्र में जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो बात करेंगे, जो तमाम और प्रदेश से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे। तीसरा सत्र जो है वो पूरी तरह से चुनावी चर्चा होगी 2022 को लेकर, जो तमाम कार्यक्रम है, अभियान है, उससे जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे और उस सत्र में दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जो हैं वो बातचीत करेंगे। वहाँ पर भी बाकी पदाधिकारी जुड़ेंगे और जो अंतिम सत्र होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, समापन सत्र होगा। जो चारों सत्र में जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा 2022 उपलब्धियों पर चर्चा होगी कि किन उपलब्धियों के साथ में आगे 2022 के लिए जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरना है, क्या अभियान चलाने हैं लोगों को जोड़ने के लिए। देखिए जो कुछ अभियान और कार्यक्रम जिन पर अभी तक चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, एक कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान है उसको गति दी जाएगी। इसके अलावा जो मतदाता पुनरीक्षण सूची की बात अगर की जाए तो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम है, जो राशन वितरण का एक बड़ा कार्यक्रम है उसको एक उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में लेकर जाएगी सरकार। आज जब बैठक शुरू होनी थी उससे पहले हमने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो चुनाव होगा वो विकास की राजनीति पर लड़ा जाएगा, धर्म या जाति के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि 2014 से 19 तक जो काम किया था वही काम लेकर 2019 में सरकार लोकसभा चुनाव में लेकर गई थी। ये सतीश महाना ने कहा। उन्होंने कहा कि आगे अब जो 2022 का चुनाव होगा उसमें भी 2017 से 22 तक के जो भी काम किए हैं सरकार ने उनको लेकर हम 22 के चुनाव के लिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे क्या काम किए हैं। कार्यकर्ताओं को भी इसके बाद देखिए आज की जो कार्य समिति है इसके बाद ये कार्यक्रम अभियान तो चलेंगे, साथ में अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़कर उनको बताया जाएगा कि उनको किस तरह से फील्ड पर जाकर काम करना है, क्या मैसेज लेकर जनता के बीच में जाना है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बहरहाल सत्र की शुरुआत हो चुकी है, पूरा दिन इसी तरह से ये बैठक जारी रहेगी कार्य समिति की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे।